अंधेरे कमरे में कितना भी हेलो हेलो करता रहूं, इशारा करता रहूं, मेहनत करता रहूं, कोई फायदा नहीं होगा। आपको मैं नजर नहीं आऊंगा। इसी तरह से आप कितने भी अच्छे हो, आपने कितना भी अच्छा प्रोडक्ट सोचा है, कितनी भी अच्छी सर्विस सोची है, कितना बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हो, अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस लोगों को दिख नहीं रही तो आपकी मेहनत वेस्ट हो जाती है, कोई फायदा नहीं होता। और अंधेरे में आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो लाइट डालती है उस चीज को कहते हैं मार्केटिंग। आज इस वीडियो में आप मार्केटिंग का इन एंड आउट डिटेल, पूरा ब्रह्मांड मार्केटिंग का इस वीडियो में समझ जाओगे। अक्टूबर 29 में मैंने एलन डिप की एक बुक पढ़ी थी, 1 पेज मार्केटिंग प्लान, जिसके अंदर एलन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरी मार्केटिंग को एक पेज के अंदर डाल दिया था। एक पेज से उन्होंने पूरे मार्केटिंग को डिफाइन किया, मार्केटिंग को एग्जीक्यूट किया। तब हम अपने स्टार्टअप सीखेगाindia.com पे काम कर रहे थे, ऐप लॉन्च करने वाले थे, तो मैंने अपनी मार्केटिंग प्लान को एक पेज पे एलन के हिसाब से बनाया। उस पेज को हमेशा अपने पास रखा, आज भी मेरे पास है, और मुझे इसका बहुत बेनिफिट हुआ, रिजल्ट मिले। अब जब मुझे फायदा हुआ है तो मैं अपने तक क्यों रखूं? वो एक्सपीरियंस, वो रिजल्ट्स, वो फायदा आपको भी मिले, आपके साथ भी शेयर करूं। इसलिए इस वीडियो में मैं एलन के 1 पेज मार्केटिंग प्लान को आपके साथ शेयर करने वाला हूं, डिटेल में, सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस 1 पेज मार्केटिंग प्लान में 9 कॉलम्स हैं। पहले 3 कॉलम्स हैं फर्स्ट फेज में, जो है बिफोर फेज, दूसरे 3 कॉलम्स हैं ड्यूरिंग फेज, और तीसरे 3 कॉलम्स हैं आफ्टर फेज। फेज बाय फेज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिफोर फेज। ये वो फेज है जब आप अपनी मार्केटिंग शुरू करने वाले हो, अभी करी नहीं है, करने से पहले, बिफोर, जिसको हम प्रोस्पेक्ट स्टेज भी कहते हैं, जब हम अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंचते हैं, राइट मैसेज क्रिएट करते हैं, राइट प्लेटफॉर्म चूज करते हैं। ये है हमारा बिफोर फेज। पहला जो कॉलम है वो है माय टारगेट मार्केट। मेरी टारगेट मार्केट क्या है? किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी सर्विस के लिए अपनी ऑडियंस के बारे में, अपने कस्टमर के बारे में, आपका टारगेट कस्टमर कौन है उसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। वो कौन है, वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो कहां रहते हैं, उनके पेन एरियाज क्या है, उनके प्लेजर एरियाज क्या है, कौन सी चीज उनको खुशी देती है, कौन सी चीज उनको गम देती है। हर किसी को आप हर चीज नहीं बेच सकते। आपको पता होना चाहिए किसको आप क्या बेचने वाले हो। कहते हैं ना कि अंधों के शहर में चश्मे नहीं बेचे जाते और गंजों के शहर में कंघी नहीं बेची जाती। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को लेकर ऐसे सोचते हैं कि सबको एडवर्टाइज करेंगे, सब मेरे कस्टमर्स हैं। उस केस में आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, आप कभी भी रिटर्न तक पहुंच नहीं पाते। सो ऐसे केस में एक बड़ी ऑडियंस को सर्व करने की जगह आप एक टारगेट ऑडियंस सोचो, जो टारगेट ऑडियंस आपके प्रोडक्ट के साथ मैच करे। फॉर एग्जांपल, आपने होममेड चॉकलेट्स का आपका काम है, आप कहते हो यार मैं होममेड चॉकलेट्स अच्छी बना लेता हूं या बना लेती हूं, या मम्मी को बोल के होममेड चॉकलेट्स बनवा लूं, और मार्केटिंग तो आज मैं सीख ही लूंगा, तो कैसे उसको मार्केट करूंगा। अब होममेड चॉकलेट बहुत लोग खाते हैं, चॉकलेट बहुत कॉमन चीज है, चॉकलेट की बहुत बड़ी मार्केट भी है, लेकिन किस किस को अपना मैसेज पहुंचाओगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप कंपटीशन को बीट कर पाओ? इसका एक तरीका है कि पहले मार्केट को थोड़ा नैरो करना, उस ऑडियंस को टारगेट करना। एग्जांपल के साथ समझाता हूं। भाई, होममेड चॉकलेट नहीं बनाना मम्मी, होममेड चॉकलेट ओनली फॉर हेल्थ कॉन्शियस पीपल। जो डार्क चॉकलेट्स होंगी, जिसमें डार्क यानी चॉकलेट ज्यादा होगी, शुगर कम होगी, हम सिर्फ उस ऑडियंस को डील करेंगे। हमारे शहर में जो भी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, उन तक पहुंचना आसान है। वो एक छोटा ग्रुप है जिसको मैं जल्दी पहुंच पाऊंगा, कम मार्केटिंग कॉस्ट पे हाई प्रॉफिट अचीव कर पाऊंगा। इसलिए होममेड चॉकलेट नहीं, डार्क चॉकलेट्स, या फिर प्रीमियम हेजलनट। हमारे घर में जो होममेड चॉकलेट्स बन रही हैं, जो हम बेचने वाले हैं, वो हेजलनट बेस्ड होंगी, वो न्यूटेला डाल के बनाई जाएंगी। सिर्फ इस शहर के प्रीमियम लोगों को हमें सर्व करना है, उन तक पहुंचना है, वैसी पैकेजिंग करेंगे। सो आपका टारगेट ग्रुप क्या है? अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो हर प्रोडक्ट के लिए एक टारगेट ग्रुप होगा, पूरे बिजनेस का नहीं होगा। अपनी एग्जांपल देता हूं, सीखेगाindia.com अभी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। मैं सोचूं कि लर्निंग की जरूरत हर किसी को है, तो मैं एक मार्केटिंग प्लान बना लूं सीखेगा इंडिया का। मैंने ऐसे नहीं किया। हम अपने हर प्रोडक्ट का अलग मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीडियोप्रनॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये वीडियो इन्फ्लुएंसर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए। इसकी टारगेट मार्केट अलग है, जो लोग वीडियोस के थ्रू ग्रो करना चाहते हैं वो है। सेल्स ट्रेनिंग उनके लिए जो बिजनेस में है, प्रोफेशन में है। स्टार्टअप सक्सेस उनके लिए जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो अपने आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तीनों की टारगेट ऑडियंस अलग अलग है, तो तीनों का प्लान अलग अलग होगा। सो अगर आपका बिजनेस बड़ा है, आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो एक प्रोडक्ट के हिसाब से एक टारगेट मार्केट सोचो, एक प्रोडक्ट के हिसाब से एक प्लान बनाओ।
एक एग्जांपल हो सकती है, आप फोटोग्राफर है और फोटोग्राफी टिप्स के ऊपर आपने कोई बुक या ई बुक बनाई है, तो उसकी टारगेट मार्केट कौन होगी? वो लोग जो जिनके पास कैमरा है, वो लोग जो कैमरा शॉप्स को रेगुलरली विजिट करते हैं, वो लोग जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग जो फोटोग्राफी के अंदर डीप जाना चाहते हैं। तो आपकी टारगेट मार्केट उस बुक के हिसाब से हर कोई नहीं है, सिर्फ एक लिमिटेड से लोग हैं। जब उनको डिफाइन कर लोगे तो अपने मार्केटिंग प्लान को बेटर एग्जीक्यूट कर पाओगे। इसी तरह से सीखेगा इंडिया के अंदर जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्टार्टअप सक्सेस, जब उसकी ऑडियंस हम डिफाइन करते हैं तो वो लोग जिनके पास कोई आइडिया है और उसको वो एक स्टार्टअप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं और फंडिंग्स करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, उसको स्केल करना चाहते हैं, ये वो लोग जो स्टार्टअप करना तो चाह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई आइडिया नहीं है। आपको अपनी टारगेट मार्केट क्लियर हो चुकी है। अब हमें अपने मैसेज को इस टारगेट मार्केट तक, उन लोगों तक पहुंचाना है। याद रखना कि हम उनको सर्व कर रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो सेलिंग इज सर्विंग। अगर आपके होममेड चॉकलेट्स हेल्दी हैं, अगर आपके होममेड चॉकलेट्स उनको प्लेजर देंगे, अगर आपके होममेड चॉकलेट्स गिफ्टिंग के काम आएंगे तो यू आर सर्विंग देम। अगर आपकी फोटोग्राफी की बुक लोगों को हेल्प करेगी पैशन को परस्यू करने में, स्किल को इंक्रीज करने में, यू आर सर्विंग देम। सीखेगा इंडिया के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लोगों को हेल्प कर रहे हैं एक्सपर्ट्स की एजुकेशन लेने में। आई एम सर्विंग माई ऑडियंस, सेलिंग इज सर्विंग। अब अपने मैसेज को ड्राफ्ट करने वक्त दो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। पहला यूएसपी, व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपके प्रोडक्ट में क्या ऐसा है जो दूसरों के प्रोडक्ट में नहीं है। बहुत बार लोग ना प्राइस वॉर शुरू कर देते हैं, मेरा प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट से सस्ता है। ये यूएसपी नहीं हो सकती क्योंकि दूसरा आपके प्रोडक्ट से सस्ता कर देगा, फिर आप सस्ता करोगे। प्राइस वॉर में हमेशा इंडस्ट्री खराब होती है। आप वैल्यू ही नहीं दे सकते, आपने अच्छे से चार्ज नहीं किया, आप अच्छे से सर्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आप प्राइस वॉर कंपटीशन के अंदर लगे हुए थे। सो अगर आप बोलो कि मेरा यूएसपी, मेरा यूनिक पॉइंट ये है कि मैं सबसे सस्ता हूं, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये रिस्की है और आप अपनी ऑडियंस को सर्व नहीं कर पाते। आपको देखना है आपका ऐसा कौन सा यूएसपी है जो आपके कॉम्पिटिटर्स, जो आसपास के लोग इजीली अडेप्ट ना कर पाए। मेरी जो प्रीमियम हेजलनट होममेड चॉकलेट्स है उसमें जो हेजलनट यूज हो रहा है वो ऑर्गेनिक है। या फिर मेरी स्पीड मेरा डिफरेंशिएटर है कि मेरे शायद जलंधर में, उदयपुर में या कानपुर में अगर किसी को होममेड चॉकलेट चाहिए 2 घंटे में आपके पास पहुंची होगी। मेरी डिलीवरी मेरा डिफरेंशिएटर है कि बिना मेल्ट हुए कैसे मैं चॉकलेट्स आप तक पहुंचाता हूं, गर्मी चाहे कितनी भी हो। मेरी जो फोटोग्राफी की बुक है विजुअली अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक चीज को विजुअल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, थ्योरेटिकल बुक नहीं है। या फिर साथ में वीडियो ट्रेनिंग का एक लिंक है या फिर एक सीडी या यूएसबी साथ में उस बुक के। सीखेगा इंडिया ऐप के अंदर डे 1 से हमारी यूएसपी में बहुत क्लियर है कि एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेनिंग होगी। सिर्फ वही लोग इसमें ट्रेनिंग देंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है। सेल्स का ट्रेनिंग उनके थ्रू डिलीवर हो रहा है जिनके पास 40 साल का सेल्स एक्सपीरियंस है। यूट्यूब वीडियो इन्फ्लुएंसिंग वो सिखा रहा है जो 8 साल से वीडियो इन्फ्लुएंसिंग कर रहा है। स्टार्टअप सक्सेस वो सिखा रहे हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स क्रिएट करे हैं, फंड्स रेज करे हैं, स्टार्टअप्स को स्केल किया है। सो एक्सपर्ट्स की एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन सिंपल हिंदी में लोगों तक पहुंचाना, ये मेरा यूएसपी है। आपके प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है ये आपको ढूंढना है। अपना मैसेज ड्राफ्ट करने वक्त ये चीज भी याद रखना कि 5 ऐसी ह्यूमन इमोशंस होती हैं, अगर उनमें से कोई इमोशन ट्रिगर होती है तो इंसान कोई चीज खरीदता है। अगर वो इमोशंस ट्रिगर नहीं होती तो उसका खरीदने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फियर, लव, गिल्ट, ग्रीड, प्राइड, डर, प्यार, अफसोस, लालच या गर्व। हेल्दी चॉकलेट्स खरीदने के पीछे क्या इमोशन होगी, क्या होगी बताओ? लव एंड प्राइड होगी। प्यार अपनी बॉडी को लेके, प्राइड कि हां मैं एक हेल्दी चॉकलेट ले रही हूं। प्रीमियम चॉकलेट्स को लेके क्या होगा? प्राइड। फिटनेस इक्विपमेंट, डाइट प्लान, जिम प्लान, इनके पीछे भी तो यही इमोशंस हैं। गिल्ट है कि मैं ओवरवेट हूं, मैंने ज्यादा खाया है बहुत बार। फियर है कि अपनी बॉडी को वापस बैलेंस में लाना है, सही करना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के पीछे, चाहे स्टार्टअप सक्सेस की हमने एग्जांपल ली, कौन सी इमोशंस है? फियर है कि लोग आगे निकल रहे हैं, मुझे भी जमाने के साथ चलना है, मुझे भी स्पीड इंक्रीज करनी है, मुझे अपनी स्किल को इंक्रीज करना है। प्राइड है कि जब मेरा एक स्टार्टअप होगा, मैंने एक स्टार्टअप बिल्ड किया होगा तो मैं कैसे फील कर रहा हूँ। जब आप अपना मैसेज ड्राफ्ट करते हो ना, तब आपको यह नहीं बताना, अपनी तारीफ नहीं करनी। बहुत सारे बिजनेसेस अपने मार्केटिंग मैसेज के अंदर अपनी तारीफ करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपको इमोशंस पता होनी चाहिए, लेकिन जब अपना मैसेज ड्राफ्ट करो वहां सिर्फ और सिर्फ उस कस्टमर की, उस कंज्यूमर की बात करो। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के गुरु लियो ब्रुनेट का कहना है, डोंट टेल मी हाउ गुड यू मेक इट, टेल मी हाउ गुड इट मेक्स मी व्हेन आई यूज इट।
आपके कस्टमर को कैसा फील होगा, आपके कस्टमर को क्या एक्सपीरियंस होगा, उनको कैसे अच्छा लगेगा, आपकी हेल्दी चॉकलेट्स खा के कैसे उनको अपनी बॉडी के लिए प्यार बढ़ेगा, आपकी प्रीमियम चॉकलेट्स को गिफ्ट करके कैसे उनको एक लग्जरी एक्सपीरियंस मिलेगा, कैसे स्टार्टअप सक्सेस की ट्रेनिंग लेके वो जमाने के साथ चल पाएंगे, उनको नॉलेज होगी, उनको टर्म्स क्लियर होंगी, उनको प्लानिंग क्लियर होगी, वो फंड्स रेज कर पाएंगे। हाउ यू आर गोइंग टू बेनिफिट योर कस्टमर। मैं कितना अच्छा हूं इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तुमको कितना अच्छा कर सकता हूं वो इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें कैसे सर्व कर सकता हूं वो इंपॉर्टेंट है। सेलिंग इज सर्विंग। एक गलती जो बहुत सारे लोग अपनी मार्केटिंग में करते हैं कि मार्केटिंग मैसेज तो बना लिया, बढ़िया मैसेज बना दिया, लोगों को कैसे सर्व करेगा बता दिया, लेकिन क्लियर कॉल टू एक्शन नहीं है। आपका मैसेज सुनने के बाद लोग क्या करें, कहां पे कॉल करना होगा, कहां से परचेज करना होगा, अगर आप डेमो दे रहे हो तो कहां से डेमो मिलेगा, अगर आप कोई फॉर्म भरवा रहे हो तो कहां पे फॉर्म भरना है, क्लिक करना है, कॉल करना है। बहुत क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि अगला स्टेप इस मैसेज को सुनने वाले को क्या लेना है, ये आपको क्लियरली बताना होगा कि आप क्या चाहते हो, वो नेक्स्ट क्या करें। और इस मैसेज को क्लोज करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दो जो अपने एक्सपीरियंस से आपको कहना चाहता हूं। आप बिजनेस कर रहे हो या करने वाले हो, मार्केटिंग शौक के लिए सीख रहे हो या नीड के लिए सीख रहे हो, याद रखना कि जब चोट लगी होती है और सामने केमिस्ट की दुकान होती है तो बैंडेड महंगी या सस्ती हम नहीं देख रहे, हमारा खून बह रहा है। जब किसी पेन को हम इमीडिएटली एड्रेस करने के लिए रेडी होते हैं तो हम कंज्यूमर से, कस्टमर से एक अच्छी प्राइस ले सकते हैं और उसको ढेर सारी वैल्यू दे सकते हैं। सो अपने मैसेज में अपने यूएसपी को ध्यान में रखते हुए, इमोशंस को ध्यान में रखते हुए, कंज्यूमर की, कस्टमर की बात करते हुए, क्लियर कॉल टू एक्शन देते हुए, जितनी इंपॉर्टेंट पेन या प्रॉब्लम को आप एड्रेस करोगे उतना आप अपने प्रोस्पेक्ट को, मार्केट को खुद में इंटरेस्टेड बना पाओगे। टारगेट मार्केट को जान लिया, मैसेज ड्राफ्ट कर दिया, अब इस मैसेज को अपनी टारगेट मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें चाहिए राइट मीडिया। अब आपको वो मीडिया ढूंढना है कि कैसे आप अपना मैसेज जो हमने बना लिया उस टारगेट मार्केट तक पहुंचाओगे जो हमने डिफाइन कर ली। ये बहुत जरूरी है क्योंकि 15 से 20 साल के बच्चों को आप जोड़ों के दर्द की दवा नहीं बेचोगे, आपको पता होना चाहिए उसकी एज ग्रुप क्या है। टीनेजर्स को आप लग्जरी कार्स नहीं सेल करोगे, आपको पता होना चाहिए उसके लिए राइट एज ग्रुप क्या है। आपकी ऑडियंस अगर यूथ है तो शायद डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। 50+ एज ग्रुप की ऑडियंस आपकी टारगेट ऑडियंस है तो डिजिटल उतना अच्छा नहीं होगा, लोकल केबल चैनल आपके लिए अच्छा हो सकता है, न्यूज़पेपर के अंदर एक पैम्फलेट आ सकता है क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 30s वाला एज ग्रुप है तो आपको मिक्स चलना होगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग भी देखनी होगी और टीवी चैनल भी सोच सकते हो कि लोकल केबल पे कैसे ऐड रन कर सकते हैं, लोकल न्यूज़पेपर में कैसे हम अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। बजट भी देखना होगा, भाई मेरे पास तो बजट नहीं है, प्रोडक्ट है, मार्केट करना चाहता हूं तो मैं YouTube को यूज कर सकता हूं, मैं सोशल मीडिया को यूज कर सकता हूं, मैं फेसबुक को यूज कर सकता हूं, मैं वीडियोस बना सकता हूं, मैं अपने फोन से अपना मैसेज डिलीवर कर सकता हूं। सो बिना बजट के मार्केटिंग करना चाहते हो तो सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो, यूट्यूब, फेसबुक को यूज कर सकते हो। बजट थोड़ा है लेकिन ऑडियंस क्लियर है तो पेड एड्स चला सकते हो, फेसबुक, गूगल पे अपनी ऑडियंस के आगे अपने एड्स ला सकते हो। आप में से कुछ लोगों ने मेरे एड्स देखे होंगे वीडियोप्रनॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम के, वीडियोप्रनॉर कोर्स के बारे में, कई बार वो एड्स आपके सामने आए होंगे। राइट ऑडियंस के सामने मैं अपने एड्स प्लेस करने की कोशिश करता हूं क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे वो उनके काम आ सकते। अगर आप कहते हो नहीं मेरे पास तो बजट है, मैं इन्वेस्ट करके चलना चाहता हूं, अग्रेसिवली चलना चाहता हूं, तो आप देख सकते हो, आप पेड एड्स रन कर सकते हो सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, आप लोकल होर्डिंग्स लगा सकते हो, आप ट्रेडिशनल मीडिया, न्यूज़पेपर्स या केबल चैनल्स या टीवी चैनल्स पे अपना एड रन कर सकते हो, आप एजेंसीज को हायर कर सकते हो, आप कंसल्टेंट्स को हायर कर सकते हो, लेकिन आपको यह देखना है कि आपका ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, किस मीडिया से आपको ज्यादा रिटर्न मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने YouTube ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियोप्रनॉर का एड अगर मैं होर्डिंग्स में लगाना शुरू कर दूं, टीवी चैनल्स में देना शुरू कर दूं, तो हर कोई वीडियो इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहता, हर कोई YouTube पे ग्रो नहीं करना चाहता। मैं जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करूंगा, मेरे लिए वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मेरी मार्केटिंग कॉस्ट कई गुना बढ़ जाएगी, मैं ऑडियंस को सर्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हर बिजनेसमैन, हर प्रोफेशनल के लिए, उसकी होर्डिंग्स अगर हम बाजार में लगाते हैं तो उसकी एक सेंस बनती है, इसलिए हमने लगाई भी है। तो अब एक बार अपनी एग्जांपल्स को कंसीडर करते हैं कि अगर मुझे होममेड चॉकलेट्स को मार्केट करना है, मैसेज क्लियर है, ऑडियंस क्लियर है, मैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज कर सकता हूं, मैं शहर के लोकल पेजेस में पोस्ट कर सकता हूं, मैं उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो मेरे सिटी में फेमस है, या मैं सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने किसी रिलेटिव की किटी पार्टी ग्रुप में उन होममेड चॉकलेट्स के बारे में एक मैसेज ड्राफ्ट कर सकता हूं। इन चीजों में मेरे पैसे नहीं लगेंगे, एफर्ट लगेगी। और अगर मेरे पास बजट है तो मैं अपने लोकल शहर पे पेड एड्स रन कर सकता हूं, और अगर मेरे पास और ज्यादा बजट है तो हेल्दी होममेड चॉकलेट्स की
होर्डिंग का उसका बोर्ड मैं किसी जिम के बाहर लगा सकता हूं। फिटनेस रिलेटेड कोई एरिया है जहां फिटनेस के इक्विपमेंट्स मिलते हैं, वहां पे बोर्ड लगा सकता हूं। मेरे को मेरी ऑडियंस क्लियर है, तो मुझे ये क्लियर है कि मुझे बजट कहां स्पेंड करना है। मुझे अपनी फोटोग्राफी स्किल्स की ई बुक सेल करनी है, तो मुझे एक शहर तक रिस्ट्रिक्टेड रहने की जरूरत नहीं है, मैं ऑनलाइन पूरे इंडिया को सेल कर सकता हूं। तो मैं डिजिटल मीडिया यूज करूंगा, मैं फेसबुक एड्स, गूगल एड्स यूज करूंगा, मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डालूंगा फोटोग्राफी रिलेटेड, सो दैट लोगों को पता चले मेरा प्रोडक्ट क्या है और मेरी स्किल क्या है। ऐसे स्टार्टअप सक्सेस की जो मार्केट है, वो लोग इंटरनेट पे एक्टिव है, वो डिजिटली एक्टिव है, वो मॉडर्न जनरेशन है। इसके लिए मुझे ट्रेडिशनल मीडियाज पे नहीं जाना, मुझे डिजिटल मीडियाज पे ही इस मैसेज को उन तक पहुंचाना है। सो फेज 1 बिफोर फेज अपने मार्केटिंग को शुरू करने से पहले ये 3 चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाता है ड्यूरिंग, जब हमने अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी, जब आपने अपने मैसेज को राइट प्लेटफॉर्म के थ्रू राइट ऑडियंस तक पहुंचाना शुरू कर दिया। अब आपके पास क्वेरीज आनी शुरू होंगी, अब आपके पास लीड्स जनरेट होंगी। लीड मतलब जब भी कोई प्रोस्पेक्ट, कोई भी आपके टारगेट ऑडियंस का बंदा या बंदी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उसने क्वेरी रेज करी है, उसको और डिटेल जानना चाह रहा है, या उसने आपसे प्राइस पूछा है, उसने आपसे पूछा कि आपकी होममेड चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स क्या रहते हैं, एक्सपायरी डेट क्या होती है, किसी ने पूछा कि स्टार्टअप सक्सेस की वैलिडिटी कितनी है, किसी ने पूछा फोटोग्राफी बुक्स की जो प्राइस है इसके ऊपर क्या कोई डिस्काउंट मिल सकता है। तो जब लोग आपको अप्रोच करते हैं, वो लोग जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, वो है लीड्स। और बहुत बड़ी गलती जो बिजनेस में लोग करते हैं कि इन लीड्स को कैप्चर नहीं करते। जो भी लोग आपको क्वेरी दे रहे हैं, ये बीज की तरह है। आपने एक बीज लगाया, जरूरी नहीं है कि वो अभी के अभी फूल बन जाए, आप बीज बोते जाते हो। हर लीड एक सीड है, हर लीड एक सीड है, वाह, हर लीड एक सीड है जिसको आपको पानी देना है, जिसको आपको ख्याल रखना है। कोई फूल बनेगा, कोई बड़ा पौधा बनेगा, कोई पेड़ बनेगा, आपको हर सीड को रिस्पेक्ट करना है, आपको हर लीड को रिस्पेक्ट करना है। 100 लोग आपसे इंक्वायरी करेंगे, 10 लोग खरीदेंगे। सो जो गलती बहुत सारे बिजनेस करते हैं वो आपको नहीं करना। आपके पास आपने हर लीड का डेटा होना चाहिए। कोई आपको कॉल करता है तो उसका नंबर आपको किसी डेटाबेस में मेंटेन करना चाहिए, सो दैट आप उसको रेगुलरली मैसेज कर पाओ। इरिटेट नहीं करना, स्पैम नहीं करना, लेकिन जब उसके काम की कोई चीज है तो आप उसको बता पाओ। आपकी फोटोग्राफी की ई बुक खरीदने के लिए लोग आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैट पे, तो पहले आप उनसे उनका नाम और ईमेल ले सकते हो, या नाम और नंबर ले सकते हो। कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन, आपको कॉल आती है, हर नंबर आपके पास सेव्ड होना चाहिए। इन शॉर्ट, जितनी भी लीड्स आपके पास आती हैं वो लीड्स कैप्चर्ड होनी चाहिए। जो भी डेटा पॉइंट आपको चाहिए, नाम चाहिए, नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, जो भी डेटा, शहर चाहिए, जो भी डेटा पॉइंट आपको चाहिए, यू शुड बी वेरी गुड इन लीड कैप्चरिंग। शुरू में जरूरी नहीं है कि आप हाई एंड सॉफ्टवेयर लो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सेल्स सॉफ्टवेयर होते हैं, लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। शुरू में सिर्फ एक एक्सेल के अंदर सिंपल तरीके से अपनी पूरी लीड्स का डेटा मेंटेन करो। अब इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है लीड नर्चरिंग, जो मैंने अभी सीड वाली एग्जांपल दी थी, ये इसी में कवर होती है कि अगर आपके पास कोई कांटेक्ट आया है, आपको उसका ख्याल रखना है। कब आप उसको मैसेज करने वाले हो, कितने दिन बाद फॉलो अप लेने वाले हो, कैसे उसको होली, दिवाली, क्रिसमस विश करने वाले हो, क्या आपका तरीका होगा कि ईमेल्स उनको रेगुलरली जाते रहें, क्या तरीका होगा कि सोशल मीडिया पे वो आपके साथ कनेक्टेड हो और आपकी रेसिपीज के बारे में, आपकी चॉकलेट्स के बारे में, आपकी बुक्स के बारे में, आपकी ट्रेनिंग्स के बारे में, आपके टायर्स के बारे में, आपकी लाइट्स के बारे में, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड इंटरेस्टिंग पोस्ट उस तक जाती रहे। दिस इज लीड नर्चरिंग। आपको उन लीड्स को नर्चर करते रहना है। कस्टमर ने आपके साथ इंटरेक्ट किया, उसके बाद आप पीछे ही पड़ गए, रोज मैसेज कर रहे हो, रोज कॉल कर रहे हो, वो भी गलत है। आपकी सर्विस और प्रोडक्ट के हिसाब से किस फ्रीक्वेंसी पे आपने उनके साथ टच बेस करना है, ये बहुत जरूरी है। लीड नर्चरिंग के बाद अगला स्टेप आता है सेल्स कन्वर्जन। जब आप बहुत सारी लीड्स को नर्चर करते हो, आपने 100 लोगों को नर्चर किया, तो नेचुरल है उसमें से 10 लोगों को आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपके कंज्यूमर्स बन सकते हैं, वो आपके लाइफ टाइम यूजर्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूं कि जितने भी लोग हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए इंक्वायरी जनरेट करते हैं, हम उनको ईमेल्स के साथ और वैल्यू देते रहते हैं, उनको वीडियोस के साथ और वैल्यू देते रहते हैं, और साथ में बताते रहते हैं कि आप डिटेल स्ट्रक्चर ट्रेनिंग ले सकते हो, प्रॉपर प्रोडक्ट ले सकते हो। इसी तरीके से कई लोगों ने चॉकलेट्स की इंक्वायरी आपको दी, लेकिन जिन्होंने लिया उनको कैसा लगा, उनकी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आपके चॉकलेट्स पे रिव्यू कैसा आ रहा है, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। फोटोग्राफी स्किल्स की बुक बहुत लोग खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन आप पे ट्रस्ट नहीं है, आपको जानते नहीं है, आपका ऐड देखा, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप ईमेल्स में बता सकते हो क्यों आप एक राइट एक्सपर्ट हो, क्या क्या आपने नया ढूंढा है फोटोग्राफी में जो हर कोई नहीं कर रहा, क्या आपकी ऐसी टिप्स हैं जो उनके काम आ रही है और उनको और टिप्स चाहिए तो वो आपकी बुक ले सकते हैं। सो राइट नर्चरिंग के साथ आप अपनी लीड्स को सेल्स तक लेके आते हो।
उनको वैल्यू दे पाते हो, उनसे वैल्यू ले पाते हो, अपनी कोल्ड एसोसिएशन को एक बिजनेस रिलेशन में बदल पाते हो। अब बहुत से लोग कहेंगे यार सेल हो गई, पैसा आ गया जेब में, मार्केटिंग का काम खत्म हो गया, अब अगले 3 कॉलम्स क्यों चाहिए। यही गलती बहुत सारे बिजनेस करते हैं कि पूरा फोकस इस चीज पे करते हैं कि सेल हो जाए, एक बार कस्टमर पैसे दे दे। लेकिन मार्केटिंग यहां नहीं रुकती। अगर सिर्फ सेल तक सोचोगे तो आपका बिजनेस शॉर्ट टर्म रहेगा, कुछ महीने रहेगा, 1-2 साल रहेगा, आपका ब्रांड डिल्यूट हो जाएगा, आप ऑडियंस को फर्दर सर्व नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है सेल के बाद के 3 स्टेप्स को भी अपने मार्केटिंग के पार्ट में रखना। यहां पे आता है नेक्स्ट स्टेप, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस। एक बार आपका प्रोडक्ट किसी ने ले लिया, उसको एक एक्सपीरियंस मिले, वो भी कहे यार आगे से प्रोडक्ट लेना है तो इनसे ही लेना है, वो भी 4 लोगों को बोले यार क्या सर्विस थी, क्या वैल्यू मिली, कोई धोखाधड़ी नहीं थी, कोई लूट नहीं थी, एक प्रॉपर वैल्यू मुझे मिली। भाई होममेड चॉकलेट्स बिक गई, उसके बाद आपकी तरफ से कॉल जाए कैसा लगा, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम आई कोई चॉकलेट में, उसी वक्त उसकी चॉकलेट्स को एक्सचेंज कर दिया जाए, उसको फ्रेश चॉकलेट्स बना के दे दी जाए। सेल होने के बाद भी आपने उनको कोई लॉयल्टी ऑफर दी, अपने सारे कस्टमर्स के लिए एक फ्री चॉकलेट मेकिंग वर्कशॉप करी, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो सो दैट आप एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दे पाओ। तभी आप बड़े बन पाओगे, तभी आप अपने ब्रांड को ग्रो कर पाओगे। Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस के बारे में मैंने कई बार पढ़ा है, कई बुक्स पढ़ी हैं, कई डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी हैं। पूरा फोकस Amazon को इतना बड़ा एम्पायर जो बना है, पूरा फोकस उनका रहा है एक्सपीरियंस पे, कस्टमर सर्विस पे। कस्टमर को एक्सपीरियंस देना है, उसके लिए उन्होंने जितने पापड़ बेलने पड़े उतने बेले। दैट इज व्हाई Amazon बड़ा बन। आपकी वो फोटोग्राफी की स्किल्स वाली ई बुक कस्टमर ने खरीद ली, आपके पास पैसे आ गए, उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, फेसबुक पे प्राइवेट कम्युनिटी बना सकते हो जहां पे आप रेगुलरली उनको लेटेस्ट अपडेट्स देते जा रहे हो। मैं खुद इस चीज को बहुत अच्छे से मानता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं। वीडियोपनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने कमिट किया था 28 वीडियोस होंगी, 52 वीडियोस का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमने कहा था 4 घंटे की ट्रेनिंग होगी, वो 15 घंटे की ट्रेनिंग हमने डिलीवर करी। प्राइवेट कम्युनिटी बनाई जहां पे सब लोग आपस में इंटरेक्ट कर सके। प्रॉपर टीम है, कम्युनिटी मैनेजर है जो इस कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम वीडियोपनॉर्स को, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को, वीडियो क्रिएटर्स को रिप्लाई कर पाए। सो आप भी देखो कैसे सेल्स के बाद भी आप एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस अपने कंज्यूमर्स को दे सकते हो। हम होटल की बुकिंग करने वक्त घर बैठे एडवांस पैसा होटल वालों को दे देते हैं, और जब होटल में जाते हैं अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता तो ना उस होटल में दोबारा जाते हैं, ना लोगों को उसके बारे में अच्छा बताते हैं। लेकिन अगर वो होटल वाले समझते हैं कि एक्सपीरियंस तो सेल्स के बाद शुरू होता है, तो उस होटल में हम बार बार जाते हैं और कई लोगों को उसके बारे में बताते हैं। इसी तरह से आप भी देखो, आप अपने प्रोडक्ट को लेके कैसे लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सुपर वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दे सकते हो। आपके कस्टमर नहीं रहने चाहिए, आपके प्रोडक्ट के, आपकी सर्विस के फैन होने चाहिए। अपने कस्टमर्स को फैन में बदलना है 7th स्टेप में वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस के साथ। 8th स्टेप, इंक्रीजिंग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। बहुत सारे इंडियन बिजनेसेस इस चीज पे फोकस नहीं करते, वेस्टर्न बिजनेसेस इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। ये एक चीज हम उनसे सीख सकते हैं, वो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू पे ध्यान देते हैं। मतलब आज आपसे किसी ने चॉकलेट्स ली, आपने उसको अच्छा एक्सपीरियंस दिया, अब आप उससे कैसे लाइफ टाइम वैल्यू ले सकते हो, आप उनको अपसेल कर सकते हो। मतलब आज आपसे उन्होंने हेल्दी चॉकलेट्स ली, आपका ट्रस्ट उन पे बना, आपने अच्छी सर्विस दी, अब आप उनको प्रीमियम चॉकलेट्स की ऑफर दे सकते हो। अब आप उनको गिफ्टिंग के लिए फेस्टिवल्स पे बता सकते हो कि फैमिली पैक्स वो आपसे ले सकते हैं। आपकी फोटोग्राफी की ई बुक किसी ने ली, अब आप उनको फोटोग्राफी की ऑनलाइन ट्रेनिंग सेल कर सकते हो। उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, वो खुश है, उनकी स्किल इंप्रूव हो रही है, उनका प्रोफेशन इंक्रीज हो रहा है, आप उनको 1-to-1 कंसल्टिंग ऑफर कर सकते हो। बड़ा सिंपल सी कॉमन सेंस है, जो भी बिजनेसेस इस चीज को समझते हैं, उन्होंने 100 रुपए लगा के अगर एक कस्टमर को एक्वायर किया तो हजारों रुपए उस कस्टमर से वो लाइफ टाइम में ले लेते हैं। और जो बिजनेस इस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझते वो लिमिटेड प्रॉफिट पे रह जाते हैं, कभी भी बड़े नहीं बन पाते। अब आते हैं अपने 9th स्टेप पे। बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे बिजनेसेस से, बहुत सारे मार्केटर से मैं सुनता हूं कि हम चाहते हैं कि रेफरल्स आए, लोग हमारे प्रोडक्ट को रेफर करें, रेफरल से, वर्ड ऑफ माउथ से हमारी सेल इंक्रीज हो। और मैं पूछता हूं कि आपके पास रेफरल सिस्टम है क्या? और तब ट्याऊं ट्याऊं वाले एक्सप्रेशन होते हैं। हम चाहते तो कि हमारे बिजनेस के रेफरल्स आए, हमारा बिजनेस रेफरल से चले, इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन रेफरल सिस्टम बहुत जरूरी है। आपके कंज्यूमर्स, आपकी प्रोडक्ट लेने वाले लोग अगर रेफर करेंगे तो उसका क्या सिस्टम है,
क्या उसके बदले में आप उनको कोई डिस्काउंट कूपन दे रहे हो, कोई पॉइंट्स दे रहे हो, कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स, कोई लॉयल्टी पॉइंट्स दे रहे हो? आप उनके दिए हुए रेफरल्स को कहां स्टोर कर रहे हो, कहां डेटाबेस बना रहे हो, कैसे उनको अपने लीड कैप्चर्ड लिस्ट के अंदर आप उन रेफरल्स को डाल रहे हो? रेफरल जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही हो। आपकी मार्केट में जो ग्रोसरी स्टोर वाला है वो भी तो आपकी होममेड चॉकलेट्स का रेफरल दे सकता है। आप उसको एक सैंपल दे सकते हो, अच्छी लगी तो आप मेरे होममेड चॉकलेट्स को लोगों को रेफर करो और आपको उसमें से एक कमीशन मिलेगी। जब भी आपकी दुकान से कोई कैमरा खरीदे, निकॉन का, सोनी का, कैनन का, तो आप उनको साथ में बता दो कि आप ये बुक पढ़ सकते हो। जितने भी ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, फोटोग्राफी के रिलेटेड, आप उनको अप्रोच कर सकते हो कि जब भी लोग आपका ब्लॉग या व्लॉग देखते हैं फोटोग्राफी के लिए, तो आप उनको मेरी बुक रेफर कर सकते हो, इसमें से आपको कमीशन मिलेगी। सो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को, आपके बिजनेस पार्टनर्स को, आपके कोलैबोरेटर्स को, आपके प्रोस्पेक्ट एफिलिएट्स को पता होना चाहिए आपका रेफरल सिस्टम क्या है। रेफरेंस पे आप क्या उनको ऑफर करते हो, रेफरेंस से उनको क्या बेनिफिट मिलता है। रेफरल्स के दम पे आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर सकता है, बट रेफरल सिस्टम होना बहुत जरूरी है। सो मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। इन पॉइंट्स के अंदर बहुत कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इनोवेट कर सकते हो। अगर आप वन पेज मार्केटिंग पढ़ना चाहते हो इस बुक को, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप स्टार्टअप्स की दुनिया को समझना चाहते हैं, डिटेल्ड नॉलेज लेना चाहते हैं, कैसे आइडियाज सोचे जाते हैं, कैसे आइडियाज को बिजनेस में कन्वर्ट किया जाता है, फंड्स कैसे रेज करे जाते हैं, बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाता है, कंपटीशन को कैसे टैकल किया जाता है, स्केल कैसे किया जाता है, केस स्टडीज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सीखना चाहते हैं, तो पीयूष भारतीय और रचित अग्रवाल, इन दो एक्सपर्ट से आप सीख सकते हैं। वर्ल्ड क्लास नॉलेज है इनके पास, वर्ल्ड क्लास प्रोफाइल है इनके पास, इनकी एक्सपर्टीज से, इनके एक्सपीरियंस से आप फायदा ले सकते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप क्लिक कर सकते हो, इसकी नॉलेज ले सकते हो, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो और इसमें एनरोल कर सकते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।